निगम चुनाव का पूरा अपडेट जानना चाहते हैं आप। एक ही चर्चा है, टिकट का बंटवारा हो गया है, आपके शहर का मेयर हो गया, आपके शहर के मेयर का नाम तय हो गया। बहुत दिन से इंतजार था, ऐलान हो गया है। बीजेपी ने पहले ही मेयर पद के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। कल देर रात कांग्रेस ने भी नगर निगम के 10 सीटों पर महापौर पद के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। हर शहर में एक ही चर्चा है, इसको वोट दिया जाए, ये ठीक आदमी है। अरे यार, इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया, इसने तो बजट ही नहीं दिया। नहीं भाई, इस बार नहीं, मौका है, देखो सरकार आ गई। यही चर्चा हो रही कहीं भी, क्योंकि हमारी ई रिक्शा घूम रही है। मेयर की चेयर के कार्यक्रम शहर हो रहे हैं। हमारी 50 से ज्यादा टीम लगी हुई है यही नब्ज टटोलने के लिए। सबसे बड़ी टीम मध्य प्रदेश, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में किसी ने अगर उतारी है तो विस्तार न्यूज ने निकाला। हर जगह हमारी टीम है, हर जगह का नब्ज टटोल कर रहा है, हर जगह। इसलिए निकाय चुनाव का पूरा अपडेट क्यों लिखा मैंने, ये जो लिखा है ना, निगम चुनाव का पूरा अपडेट कहां दिखेगा? विस्तार न्यूज में दिखाई देगा। और इसीलिए कह रहा हूं 50 टीम पूरे छत्तीसगढ़ में आपको दिखाई देगी, मिल जाएगी। मतलब अब किसके बीच चुनावी टक्कर है ये साफ हो गया है। चुनाव का ऐलान हो गया, टिकटों का बंटवारा हो गया। लगातार आपको खबरें दिखा रहा हूं, किसको टिकट मिलने वाली है ये भी दिखा दिया। लेकिन अब सिर्फ बात यही होगी कि किसको मिलेगी मेयर की चेयर हर शहर में। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का नाम जारी कर दिया है। बीजेपी ने 5 महिला और 5 पुरुष प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने 6 पुरुष और 4 महिला प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी ने कहां से किसको टिकट दिया है और नाम के ऐलान के बाद जनता क्या कह रही है। चलिए विस्तार से बात करते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले बात राजधानी रायपुर की कर लेते हैं। रायपुर में महापौर के लिए बीजेपी ने मीनल चौबे को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने रायपुर से मेयर के लिए दीप्ति दुबे को चुनावी मैदान में उतारा है। टिकट के ऐलान के बाद रायपुर की जनता क्या कह रही है ये भी सुनिए। काम से लोग संतुष्ट नहीं है, जो विकास होना चाहिए एक्चुअल में वो नहीं है। इधर काम ही नहीं होता है, वोट मांगने आते हैं। क्या स्मार्ट और गर्त में गया सिटी, क्या स्मार्ट हुआ? माहौल तो दिखता है मेरे को भाजपा का। महापौर का तो कोई स्पष्ट दिख नहीं रहा है। कुछ ऐसे मूल कार्य होते हैं जो महापौर के दायित्व में होते हैं, उनको अनिवार्यतः करना चाहिए। रायपुर सिटी में जो होना था वो नहीं हुआ है। हाँ, अब नया महापौर बैठे, कार्य जो है वो पूरा ही रुका हुआ है। आप नालियों की हालत देखो, रोडों की हालत देखो, बहुत खस्ता है। 72 साल पूरे छत्तीसगढ़ में रायपुर का है, काम नहीं हुआ है, सिर्फ मेवा और पैसा अंदर आ रहा है और कुछ काम नहीं हो रहा है। रायपुर के साथ अब बिलासपुर चलते हैं। अब बात न्यायधानी बिलासपुर की कर लेते हैं। बिलासपुर से महापौर के लिए बीजेपी ने पूजा विधानी को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने बिलासपुर से प्रमोद नायक को उम्मीदवार बनाया है। टिकट के ऐलान के बाद बिलासपुर की जनता क्या कह रही है ये भी सुनिए। जिस तरीके से बिलासपुर का विकास होना था उस तरीके से विकास नहीं हुआ, तो जो विकास की गति है वो मिलनी चाहिए। कांग्रेस की तो नीति मेरे को नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि भाजपा ही इस बार भी मेरे को लग रहा है। स्मार्ट सिटी जो बिलासपुर है वो तो बहुत भाजपा कार्यकाल में बहुत अच्छे से डेवलप हो चुका है। हम लोग विकास के मुद्दे पर मतदान करेंगे। विकास के छोड़ के भी उन लोग से और क्या आशा कर नहीं सकते, सब चीज तो हम ही लोग को करना पड़ता है। बाकी तरीके से भाजपा का शासन है, उस तरीके से तो ऐसा लगता है इस बार मेयर चुनाव में वो लोग जीतेंगे। बिलासपुर के बाद अब जगदलपुर की बात कर लेते हैं। जगदलपुर की बात इसलिए जरूरी है क्योंकि बस्तर से आपको पता है ना किसका खात्मा हो रहा है, नक्सलवाद का। जगदलपुर से बीजेपी ने संजय पांडे को मेयर का टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने मलकीत सिंह गैदू को उम्मीदवार बनाया है। मलकीत सिंह गैदू मतलब आप समझ रहे हैं, दीपक बैज के सबसे खास आदमी, विधानसभा टिकट की रेस में भी थे लेकिन नहीं मिला। टिकट के ऐलान के बाद जगदलपुर की जनता क्या कह रही है ये भी सुनिए। निगम क्षेत्र में जिस तरह जीतने की ओर लग रही है, संजय पांडे जी का नाम प्रबल पे है। ये नहीं कह सकते कि मतलब मुकाबला एकदम एक तरफा होगा, एक कांटे का टक्कर होगा। मलकीत सिंह गैदू जी का माइनस है कि वो नगर निगम में कभी नहीं रहे हैं, तो इस लिहाज से देखा जाए तो संजय पांडे इस चुनाव में विजयी हैं। पड़ला मलकीत सिंह गैदू जी का भारी है। पड़ला तो कांग्रेस पार्टी का ही भारी है। नगर निगम में अगर कांग्रेस पार्टी के महापौर बैठेंगे तो निश्चित ही जगदलपुर का विकास होगा। जगदलपुर से अब सीधे चलते हैं मनेंद्रगढ़ यानी एमसीबी जिला। चिरबिरी भी देख लीजिए।
किसके किसके बीच टक्कर है। चिरमिरी में बीजेपी ने राम नरेश राय को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने मेयर के लिए विनय जायसवाल पर भरोसा जताया है। विनय जायसवाल विधायक थे मरिंदगढ़ से, चुनाव हार गए, जिसके बाद मेयर का उन्हें टिकट मिला। टिकट के ऐलान के बाद चिरमिरी की जनता को भी तो सुनना जरूरी है, सुनिए। वहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि सबका सुने, सबका सहयोग करे, सब में भाईचारा वाला संबंध बना के रखे। मन का मतलब काम का विकास होना चाहिए। बेरोजगारी, महंगाई, ये सब को देखें और हर वार्डों में अच्छे से काम कर सके। हम लोग को जो कमी बच गया है, जो भी समस्या है उनको भी हम लोग हल करेंगे और हमारे काम मजबूती से करेंगे। अब बात सरगुजा यानी अंबिकापुर की कर लेते हैं। अंबिकापुर में बीजेपी ने मंजूषा भगत को महापौर पद के लिए उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने अजय तिर्की को चुनावी मैदान में उतारा है। कहा जाता है कि ये टीएस सिंहदेव के खास आदमी हैं, उनके बहुत करीबी नेता हैं, इसलिए इन्हें टिकट दिया गया है। अंबिकापुर में किसके किसके बीच टक्कर है बता दिया। आप सुन लीजिए जनता क्या कह रही है। कैंडिडेट उठे हैं, उनसे अगर आप तुलना करेंगे तो तिर्की जी का मेरे को लगता है कि ठीक है। पड़ला दोनों का भारी है और जनता अगर देखा जाए तो दोनों के पक्ष में है 50-50। जनता कुछ बदलाव चाहती है, हम भी कुछ बदलाव चाहते हैं। तो जो हमारी जो बीजेपी से मंजूषा दीदी जो खड़ी हो रही हैं, हम चाहते हैं उनको मौका मिले। जीतने के लिए तो बीजेपी को ही चाहिए था, बीजेपी ही जीत सकती है। अब बात कोरबा की कर लेते हैं। अभी मैं सीधे आपको केवल प्रत्याशी दिखा रहा हूं, जनता का रिएक्शन सुना रहा हूं। कोरबा से बीजेपी ने संजू देवी राजपूत को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस से उषा तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया। कोरबा चुनाव पर जनता को सुन लीजिए, जनता क्या कह रही है। तो मेरे हिसाब से लोग व्यक्तिगत छवि के हिसाब से लोग वोट डालते हैं, तो दोनों में लोग एनालिसिस करेंगे, जिसकी छवि लगेगी कि हमारे क्षेत्र का ज्यादा विकास करेंगे, उसके ऊपर भी निर्णय करेगा। भाजपा के पास वापसी का ये समय है और कांग्रेस हैट्रिक के लिए चुनाव लड़ रही है और कहीं पड़ला भारी है, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। इस बार भी विकास पे ही जनता वोट डालेगी। तीसरा विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी खड़ी हो रही है, उनका अच्छा है, स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम कर रहे हैं। तो कोरबा वाले ये भी सोच रहे हैं कि इस बार तीसरी पार्टी को मौका दिया जाए। कोरबा के बाद अब लिए चलता हूं आपको धमतरी की बात कर लेते हैं। धमतरी में बीजेपी ने जगदीश रामू रोहरा को महापौर उम्मीद बनाया है। आज मेयर की चेयर की सवारी धमतरी ही पहुंची थी। कांग्रेस ने विजय गोलछा को टिकट दिया है। प्रत्याशियों के ऐलान के बाद हर जिले में आपको सुना रहा हूं, हर नगर निगम में सुना रहा हूं कि जनता क्या कह रही है, इसलिए धमतरी की जनता को भी सुनिए कि धमतरी की जनता कांग्रेस और बीजेपी के फैसले पर क्या कह रही है। सुनिए। ये तो निश्चित है, जो धमतरी का विकास करेगा और वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और नगर निगम का जो क्षेत्र है वो पूर्णतः विकसित बनेगा, विकास करेगा। पार्टी अपने जगह में है, जीत जनता की होगी। विकास के लिए काम करने वाले व्यक्ति को जिताया जाएगा। कोई भी जीत जाए धमतरी का भला नहीं होगा, न कांग्रेस से भला हुआ न भाजपा से भला होगा। भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। ऐसा देख के अभी लगता है कि भाजपा ही विजय होगी इस बार शहर महापौर के लिए। धमतरी के बाद अब आपको दुर्ग लेकर चलते हैं। दुर्ग में बीजेपी ने अलका वाघमार को मेयर प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने प्रेमलता पोषण साहू को महापौर उम्मीदवार बनाया है। दुर्ग यानी आप समझ रहे हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहीं से आते हैं। कांग्रेस की सरकार में 6 मंत्री दुर्ग से थे। बीजेपी प्रत्याशी का भी ऐलान हो गया है, कांग्रेस का भी नाम बता दिया। तो जनता को भी सुना देता हूं बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवारों के साथ कि जनता क्या कह रही है पार्टी के इस फैसले पर। लोगों की सोच पे खरा उतरने वाला होना चाहिए, चाहे पार्टी कोई भी हो, काम करने वाला होना चाहिए। जिसका ये रहेगा शासन, उसी का महापौर रहना चाहिए, वो सुनेगा। कांग्रेस का रहेगा तो ये तो अलग बैठे। कांग्रेस महापौर होने से कहीं ना कहीं जो है ना विकास की गति को जो है आगे सुचारू रूप से जो है ना प्रदान होगा। नेता वो होना चाहिए कि जो सबकी सुने, जनता के हित में रहे। दुर्ग के बाद राजनांदगांव में किसके किसके बीच टक्कर है। आपको याद होगा कि यहाँ के नेता कौन हैं, डॉक्टर रमन सिंह हैं, और नेता अभी कौन चुनाव लड़े थे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। किसके बीच टक्कर है ये भी आप देख लीजिए। राजनांदगांव में बीजेपी ने मधुसूदन यादव को मेयर का टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने निखिल द्विवेदी को महापौर उम्मीदवार बनाया। उम्मीदवारों का नाम आने के बाद राजनांदगांव में चुनावी माहौल क्या है ये तो हमने आपको मेयर की चेयर में दिखा दिया, लेकिन जनता क्या कह रही है सुनिए। कांग्रेस पार्टी को होना चाहिए, युवा चेहरा है, मिलनसार है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सामान्य सीट पे सामान्य आदमी लड़ रहा है। कांग्रेस आएगा, थोड़ा
बदलेगा। महापौर जो पहले भी था मधुसूदन यादव, क्योंकि वो बहुत काम कर चुका है और काम कर भी रहा है। युवा वोट सब निकित भाई के साथ दे रहा है। कांग्रेस निखिल द्विवेदी आएगा। अब युवा का जमाना है और युवा का एक अलग नया सोच आएगा, जोश आएगा। और सबसे आखिर में बात रायगढ़ की करेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि रायगढ़ में किसके किसके बीच मुकाबला है। रायगढ़ से बीजेपी ने जीवर्धन चौहान को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने जानकी काटजू को टिकट दिया है। रायगढ़ के बीजेपी उम्मीदवार की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है, या यूं कहें जीवर्धन चौधरी की चर्चा अब देश में भी होने लगी है। बीजेपी के उम्मीदवार हैं, इसलिए रायगढ़ पर रुक जाऊंगा, विस्तार से बात करूंगा, क्योंकि जब पूरा देश किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो तो विस्तार से मैं खबर दिखाता हूं। रायगढ़ में मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है। बीजेपी ने चाय बेचने वालों को अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी प्रत्याशी जीवर्धन चौहान की कहानी सभी 10 नगर निगम में सबसे अनोखी है। जीवर्धन चौहान शहर के मिनी माता चौक के पास चाय की दुकान लगाते हैं। जब जीवर्धन चौहान को टिकट मिला तो जीवर्धन अपने भांजे के शादी के घर में पहुंचे हुए थे। सोचिए, बताइए, जीवर्धन चौहान को टिकट मिलने के बाद परिवार के लोग काफी उत्साहित हैं। उनकी पत्नी, भाई और दीदी सब खुश हैं। 1996 में भाजपा की सदस्यता लेने के बाद वार्ड अध्यक्ष के साथ युवा मोर्चा में कई पदों पर रहने के साथ ही एल्डरमैन भी रह चुके हैं जीवर्धन, और आरएसएस से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और अपनी रोजी रोटी के लिए चाय बेचते हैं। चाय बेचने वाले जीवर्धन चौधरी को टिकट मिला तो विस्तार न्यूज ने जीवर्धन और उनके परिवार से भी बात की है। क्या माहौल है, देखना चाहते हैं? रिपोर्ट देखिए, अश्विनी मलाकर ने भेजा है। कहते हैं कि एक चाय बेचने वाले को देश में प्रधानमंत्री बना दिया गया, तो वही जीवर्धन चौहान जी जो भी चाय बेचते हैं और इनको महापौर का प्रत्याशी है वो बनाया गया। मेरे गरीब परिवार से मैं एक चाय बेचने वाले को मेरे को महापौर के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने मेरे को स्थापित किया। इसके लिए मैं सभी को, संघ परिवार के, बीजेपी के संगठन के सभी को मैं इस बात के धन्यवाद देता हूँ। एक दिन में मैं ज़्यादा के चाय नहीं बेचता हूँ, 1000-1200 रुपये का चाय बेचता हूँ। उससे मैं अपना परिवार चलाता हूँ, जिसमें मेरी 4 बेटी हैं। ग्राहकों को फोकट में चाय पिलाने वाले हैं। जरूर पिलाएंगे। खुलेगा दुकान ना? काहे नहीं खुलेगा? महापौर बनने के बाद क्या दुकान बंद तो ही न कर देंगे। बहुत खुशी हो रहा है, इतना खुशी हो रहा है कि आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इतना खुशी है। जो मेहनत किए हैं उनका फल आज उनको मिल गया है। आज 30 साल से बीजेपी में जुड़े हैं, उनको बहुत ही ज्यादा खुशी है। मेरे को उम्मीद है कि रायगढ़ की जनता मेरे को बहुत ही रिकॉर्ड से चुनाव जिताएगी। मैं रायगढ़ की जनता का धन्यवाद देता हूँ। वाकई में खुशी की बात है। जीवर्धन चौहान कह रहे हैं महीने में 14-15 हजार रुपए चाय बेचकर कमा लेते हैं। चाय बेचने वाले जीवर्धन चर्चा में हैं, इसलिए विस्तार से दिखा दिया। लेकिन जीवर्धन चौहान के सामने कांग्रेस के पूर्व महापौर जानकी अमृत काटजू को अपना महापौर प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने। जानकी अमृत काटजू रायगढ़ नगर निगम में वार्ड क्रमांक 4 से 2 बार की पार्षद रह चुकी हैं और 2019-20 नगर निगम चुनाव में महापौर भी रही हैं। जानकी काटजू क्या कह रही हैं, ये भी सुनिए। कांग्रेस ने अभी पुनः मुझे महापौर के प्रत्याशी बनाए हैं। जीवर्धन चौहान जी से मेरी कभी बात नहीं हुई है और चाय बेचना कोई बुरी बात नहीं है। काम कोई भी छोटी बड़ी रहे, जनता के बीच हमने जाकर 5 साल लगातार काम की है। कोरोना हो, डेंगू हो या शहर विकास हो या राशन कार्ड हो या जो कि बुजुर्गों के लिए वृद्धा पेंशन होती है, हर चीज को हमने काम की है। तो इसी उम्मीद है और आशा है कि जनता मुझे पुनः महापौर की सीट पे बिठाएगी और प्रत्याशी बनाएगी। रायगढ़ में मेयर का टिकट किसको मिला है ये बता दिया। अब ये भी जान लीजिए कि रायगढ़ का चुनावी समीकरण क्या है। रायगढ़ पे विस्तार से क्यों बात कर रहा हूं, पहले देख लीजिए। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में 48 वार्ड शामिल हैं। कुल वोटर 1,40,884 मतदाता हैं। इसमें 70,399 पुरुष और 70,468 महिला वोटर हैं। थर्ड जेंडर के 17 वोटर शामिल हैं। मतलब कुछ वोट से ही सही महिला वोटर ही रायगढ़ नगर निगम के लिए जीत का फैक्टर हो सकती है। रायगढ़ नगर निगम में राज्य गठन के बाद अब तक 4 बार मेयर चुनाव हो चुके हैं। इसमें एक बार बीजेपी, मतलब एक बार बीजेपी और निर्दलीय मेयर रहे हैं। रायगढ़ नगर निगम में कांग्रेस का दबदबा रहा है क्योंकि 2 बार से कांग्रेस मेयर चुनाव जीत रही। अभी हमारे साथ रायगढ़ से बीजेपी के मेयर प्रत्याशी जीवर्धन चौहान को देखना चाहते हैं, जो चाय बनाना है, चाय बना रहे हैं, उनको देखना चाहते हैं। बड़ी चर्चा है इनकी, चलिए मिलवा देता हूँ आपको, चलिए मिलवा देता हूँ। कहाँ है भाई? जयवर्धन जी नमस्ते, आपका विस्तार न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है और बहुत सारी बधाई आपको।
रायगढ़ नगर निगम में मेयर पद के प्रत्याशी बनाए गए हैं आप। धन्यवाद धन्यवाद आपको भी, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। चाय अभी बन ही रही है, अब तो आपको प्रचार करना चाहिए जयवर्धन जी, अभी तक चाय ही बना रहे हैं आप। मैं 27 साल पहले से चाय बेच करके जनता का सेवा कर रहा हूँ सर। तो जीवर्धन जी ये बताइए कि चाय बनती रहेगी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भी? चाय तो हम हमेशा बनते रहेगी दुकान में। आज मेरी पहचान चाय दुकान से ही है सर। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी चाय बेचते थे, और अब आप दूसरे नेता हैं जो चाय वाले हैं और आपको जो है टिकट मिल गया है, इसको कैसे देखते हैं, क्या महसूस करते हैं? मैं तो सबसे प्रथम मैं माननीय मोदी जी को बधाई दूंगा और हमारे मुख्यमंत्री जी को दिल से मैं बधाई दूंगा, और हमारे रायगढ़ विधायक गोपी चौधरी भैया जी को भी दिल से बधाई दूंगा। प्रदेश अध्यक्ष हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष को भी दिल से बधाई दूंगा, क्योंकि एक मेरे को गरीब परिवार को उन्होंने एक महापौर प्रत्याशी के रूप में चयनित किया है। इसके लिए मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सभी के लोगों को मैं दिल से धन्यवाद दूंगा। और बहुत लंबे समय से मैं RSS से 40 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ सर। मैं संघ परिवार को सभी को मैं धन्यवाद दूंगा सर। चाय पक गई हो तो गैस बंद कर दीजिए, थोड़ा हमसे विस्तार से बतिया लीजिए, बंद कर दीजिए चाय, नहीं तो ज्यादा पक जाएगी। जी सर जी। ये छान लीजिए, हाँ बहुत बढ़िया, इसको छान लीजिए आप, और फिर उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, तो थोड़ी विस्तार चैनल है तो विस्तार में विस्तार से बात कर लेते हैं। ये बताइए कि कोई अंदेशा था, कोई उम्मीद थी आपको कि टिकट मिल जाएगी मुझे और मैं महापौर का चुनाव लड़ूंगा? कोई उम्मीद थी? इससे पहले कोई चुनाव लड़े हैं आप? सपने में भी नहीं सोचा था कि महापौर में टिकट मिलेगा। वो तो सीट होने के कारण में मैं अपना दावेदारी डाला था और मैं अपने चुपचाप अपने दुकानदारी कर रहा था सर। ये मेरे भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत बड़ा सोच है कि एक गरीब परिवार को, एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवार को उन्होंने महापौर प्रत्याशी के रूप में चयनित किया है। इसके लिए मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं सर। अच्छा जीवर्धन जी ये बताइए कि अब टिकट मिल गया है, तो टिकट मिलने के बाद आपकी क्या तैयारी है, कैसे जीतेंगे चुनाव, इसकी क्या रणनीति बनाई है आपने? केंद्र सरकार की योजना को और राज्य सरकार की योजना को लेकर के मैं जनता के पास जाऊंगा सर। और इससे पहले मैं एल्डरमैन भी रहा हूं सर। नगर निगम का बखूबी मेरे को थोड़ा जानकारी है सर। 2011 में मैं एल्डरमैन रहा हूं नगर निगम में। लेकिन 2009 के बाद जीवर्धन जी, 2009 के बाद से लगभग 11-3 मतलब 13-14 साल हो गए, 15 साल हो गए, बल्कि 15-16 साल हो गए, अभी बीजेपी जीती नहीं है। कैसे आप फतह करेंगे इस पूरे किले को, कैसे जीतेंगे? कुछ तो रणनीति होगी आपकी। शहर में एल्डरमैन भी रहे हैं आप। जी सरकार की योजना को लेकर जाऊंगा सर, और जनता के मूलभूत सुविधा जो है उसको जनता के जो उनका जो मांग रहेगा, उनका विचार रहेगा, उस विचार में मैं उनका खरा उतरूंगा सर। टिकट मिलने के बाद जो है कि पहले कितने की चाय बेच लेते थे, अब कितने की चाय बेच लेते हैं जीवर्धन जी? अब तो थोड़ी आपकी चाय की मार्केटिंग भी बढ़ गई होगी, लोग आपसे मिलने आ रहे होंगे जैसे हम आपसे बतिया रहे हैं। पहले कितने की बेच लेते थे, अब कितने की बेचते हैं? मैं पहले 1000-1200 रुपया की डेली के मैं चाय बेच लेता था सर, जिसमें मेरा ये गरीब परिवार का गुजारा हो जाता था। अभी थोड़ा सा टिकट मिलने के बाद में जनता का भी मेरे ऊपर में रुझान बढ़ा है, और मैं उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं जो मेरे को आज इस काबिल समझे। पत्नी क्या बोली जीवर्धन जी, जब टिकट मिल गया तो पत्नी क्या बोली? पत्नी तो बहुत ही ज्यादा खुश हुई सर। अरे गुरु, पत्नी के नाम पे आप भी शर्मा गए हैं, पत्नी के नाम पे आप भी शर्मा रहा है, ये देखिए।
चाय दुकान से ही मेरी पहचान हुई है सर। मैं महापौर बन नहीं जाऊंगा तो चाय दुकान मेरी चालू ही रहेगी। जनता का सेवा करूंगा, चाय दुकान से भी सेवा करूंगा, घर घर जा करके, वार्डों में जा करके उनका जो भी समस्या है उसको हल करने के प्रयास करूंगा सर। तो विस्तार न्यूज को चाय पिलाएंगे आप? मैं आऊं आपको जीतने के बाद, शुभकामनाएं तो मैं दूंगा ही। करता हूँ सर, हैं? आपको सादर आमंत्रित करता हूँ सर, एक बार आकर के मेरा चाय पीजिए सर, दोबारा फिर आएंगे चाय पीने। चलिए पक्का, मैं हो सकता है चुनाव के दौरान आऊं आपके साथ चाय पीने। वैसे चाय मैं भी बहुत अच्छी बनाता हूं। अब भगवान करे या चाय बनाने में मुझे टिकट मिल जाए तो हो सकता है मैं भी कोई चुनाव लड़ लूं। मैं बार बार कहता हूं लेकिन पता नहीं ध्यान आकर्षित होगा कि नहीं। आपको टिकट मिल गई है, आपको बहुत शुभकामनाएं जीवर्धन जी। और हमारी मेयर की चेयर जो कार्यक्रम है वो लगातार जारी है। आप विस्तार न्यूज की टीम वहां पहुंचेगी, हम आपको मंच भी देंगे, वहां भी कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी को आमने सामने करेंगे। फिलहाल आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चाय कम मत बनाइए, चाय इस समय कम बनाइए, वोट लेने के लिए जनता के बीच ज्यादा जाइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया जीवर्धन जी। तो चलिए, ठीक है, जिस व्यक्ति की चर्चा पूरे देश में हो रही है, जिस व्यक्ति की चर्चा प्रदेश में हो रही है, पूरे सोशल मीडिया में हो रही है, आप जानना चाहते हैं कि कौन है जीवर्धन। इसलिए मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया कि आखिर जीवर्धन कौन है। अब 2025 की लड़ाई वर्तमान मेयर जानकी काटजू और जीवर्धन चौहान के बीच है। रायगढ़ में 2009 के बाद से अब तक बीजेपी को जीत नहीं मिली है, लेकिन इस बार बीजेपी ने रायगढ़ जीतने के लिए रायगढ़ के ही विधायक और वित्त मंत्री ओपी चौधरी को प्रभारी बनाया है और कांग्रेस से खरसिया विधायक और पूर्व मंत्री उमेश पटेल को प्रभारी बनाया गया है। ये दोनों पहले एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं खरसिया में, ओपी चौधरी और उमेश पटेल। मुकाबला बहुत रोचक है। रायगढ़ के प्रत्याशियों को सुना दिया, समीकरण बता दिया, लेकिन अब जनता क्या कह रही है हर जगह से आपको सुना रहा हूं तो ये भी सुनाना जरूरी है। सुनिए क्या कह रही है रायगढ़ की जनता। माहौल भी आप देखिए, उसके बारे में तो नहीं बोल सकते, दोनों पार्टी बराबर चल रही है। कांग्रेस का इसलिए लग रहा है क्योंकि 5 साल का कार्य अच्छा लग रहा है उनका। जैसे हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं, बीजेपी का ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखती है। फूलो छाप करते, पंजो करते, लेकिन जीती पंजाब तो मुझे लगा थे चाय वाला के जो गरीब के साथ दी वो सबके साथ है। टक्कर तो होगा और जहाँ तक हो सकता है चांसेस भाजपा के। यहाँ तो बीजेपी और कांग्रेस से कोई मतलब नहीं, यहाँ ओपी चौधरी का चलेगा। अच्छा, बीजेपी पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए बढ़िया काम कर रही है। विस्तार न्यूज आपसे कुछ नहीं कहेगा। विस्तार न्यूज केवल आपको एकदम आईने की तरह सीधे, आप समझ रहे हैं, तस्वीर साफ साफ रख देगा। आप तय कीजिए कहां किसका माहौल है। और फिर कह रहा हूं, एकमात्र चैनल है जिसकी 50 टीम घूम रही है पूरे प्रदेश में। 10 नगर निगम की जनता को आपको विस्तार से सुना दिया। वोट कौन देता है? वोट जनता ही तो देती है, इसलिए जनता को सुनाना जरूरी है। 11 फरवरी को नगर निगम की 10 सीटों पर मेयर पद के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले क्या माहौल है, ग्राउंड पर जनता क्या सोच रही है, इसके लिए छत्तीसगढ़ के हर जिले में, हर गांव में चप्पे चप्पे पर विस्तार न्यूज के रिपोर्टर तैनात हैं। आपका कोई भी मुद्दा हो हम उठाते रहेंगे। आपको अपने जनप्रतिनिधि से भी जो भी मांग करनी है, चुनावी माहौल है, कर लीजिए। अभी वादा भी कर देंगे और कोशिश करेंगे कि आपको खुश रखें। और हम तो हैं ही, समय समय पर आपके वादे याद भी दिलाते रहेंगे। फिर कह रहा हूं, विस्तार न्यूज के 50 रिपोर्टर, 50 साथी, अलग अलग सहयोगी ग्राउंड पर हैं। हर शहर से आपको रिपोर्ट हर दिन दिखाई दे रही है। हमारी रिक्शा शहर शहर घूम रही है, विस्तार की टीम गांव गांव जा रही है, आपकी गली में पहुंच रही है, आपके मोहल्ले का हाल दिखा रही है। आपको जो भी कहना है विस्तार न्यूज से दिल खोल कर कहिए। वादा करते हैं आपकी हर बात नेताओं तक पहुंचाते रहेंगे। और हां, फिर कह रहा हूं, नगर निगम का पूरा अपडेट देखना हो तो आप जो है देख लीजिए। ये देखिए, आपको ये गाड़ी आपको शहर शहर मिल जाएगी, देख लीजिए आप। समझ गए आप? ये जहां आपको दिखाई दे, देखिए, समझिए आप, जहां दिखाई दे समझिए आपके पास विस्तार न्यूज की गाड़ी आई है। और इस तरह से ई रिक्शा आपके पास पहुंचेगी, हमारे रिपोर्टर पहुंचेंगे, मेयर की चेयर इसी तरह से शहर शहर गली गली आपको दिखाई दे देगी। आप आइए,
अपनी बात कहिए। मेरे सहयोगी आपके पास रुकेंगे और आपसे बात जरूर करेंगे, क्योंकि जनता, देख लीजिए आपको, ये देखिए रिपोर्टर जा रहे हैं सौरभ तिवारी, ऐसे ही हर रिपोर्टर आपको मिलेंगे, हर शहर में मिलेंगे, हर शहर में मिलेंगे। तो जहां आप दिख जाए तो आप बता दीजिएगा कि भाई साहब देखिए ऐसा है कि पहले तो काम करने का वादा करते हैं, फिर काम नहीं करते हैं। सब कुछ बताएंगे, विस्तार से हम सब कुछ दिखाएंगे।